बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। बहुत सी कहानियां ख़वातीन में मशहूर हैं और मकबूल हैं। एक तो है मोजज़ाते फातिमा के नाम से, दूसरा अली के मोजज़े के नाम से, और लकड़हारे की कहानी, 10 बीबियों की कहानी। इस तरह की बहुत सी चंद औराक पर मुश्तमिल कहानियां जो हैं वो ख़वातीन में बहुत मकबूल हैं और औरतें उस पर बहुत ही यकीन और ईमान रखती हैं और एक दूसरे को फिर डराया जाता है कि जो इसको मानने से इनकार करे या कि इसको नहीं मानेगी उस पर ये अजाब आ जाएगा, वो परेशानी में मुब्तला हो जाएगी, उसके घर में कोई मुसीबत आन पड़ेगी, जिसकी वजह से कमजोरुल ईमान सादा लोग खवातीन बहुत ज्यादा डर जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और फिर वो डर कर उसमें जरूर शामिल होती हैं। और खवातीन फिर अपने भाइयों से, खावंद से, अपने बेटों से इसरार करती हैं कि हमें इस तरह की कहानियां लाकर दें और फिर वो इसाले सवाब के लिए मिलकर उसको पढ़ती हैं। ये एक बहुत ही बेबुनियाद चीज है जो कि कमजोरुल ईमान जो मुसलमान हैं उन्होंने ये राइज की है और मुसलमानों में बहुत हद तक ये जड़ पकड़ चुकी है और गांव की जो खवातीन हैं उनमें तो ये बहुत ही ज्यादा मकबूल चीज पाई जाती है। इसी तरह हजरत अली अल मुर्तजा, उनका मोजा जो है वो खवातीन पढ़ाती हैं किसी अपनी हाजत को पूरा करने के लिए, कोई अपनी परेशानी है उसको हल करने के लिए। और उर्दू में वो तहरीर होती है और सब खवातीन मिलकर उसको सुनती हैं और जो पढ़ने से या शामिल होने से इनकार कर देती है उसको फिर ये डराया धमकाया जाता है और वो बेचारी भी डरते हुए फिर शामिल हो जाती है। इसी तरह लकड़हारे की कहानी है, 10 बीबियों की कहानी है जिसमें 10 औरतें शामिल होती हैं और फिर उसको वो मिलकर इकट्ठे कोई एक औरत पढ़ती है और दूसरी सुनती है। ये तमाम चीजें जो हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है, एक फर्जी कहानियां हैं जो कि किसी मुसलमानों ने इस तरह अकीदे में जो कमजोर हैं उन्होंने ये फैलाई हुई हैं, क्योंकि मोजजा जो है वो सिर्फ नबी से होता है, किसी भी गैर नबी से, चाहे वो कितना ही बड़ा वली हो, नबी की औलाद हो, उससे मोजजा जो है उसका जहूर नहीं हो सकता। हजरत अली अल मुर्तजा बहुत शान के मालिक हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, सईदा फातिमा तो जहरा के खामद हैं, हजरत हसन और हुसैन के वालिद हैं, उनकी बहुत शान है, बहुत मर्तबा है, लेकिन ये मोजे का सरसद होना उनसे भी मनकूल नहीं है। इसी तरह सईदा फातिमा तो जहरा तमाम औरतों की सरदार हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी और जिसने इसको खुश किया उसने मुझे खुश किया। तो उनकी बहुत शान है, लेकिन वो भी नबी की बेटी भी हैं तो उनसे भी मोजा सरजद नहीं हो सकता। इसी तरह 10 बीबियों की जो कहानी है उसमें भी कोई हकीकत नहीं है, ये भी एक फर्जी कहानियां हैं। इसकी बजाय आप सईदा फातिमा तुज ज़हरा के किरदार को देखें। एक उर्दू की तहरीर को पढ़कर आप जो सवाब हासिल करना चाह रही हैं, उसकी बजाय आप उनकी सीरत को पढ़ें, उनके किरदार को पढ़ें, उसका आप मिल बैठकर तज़किरा करें, तो आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो तो कुरान से इतनी मोहब्बत रखती थी कि जब वो चक्की चला रही होती थी, आटा पीस रही होती थी, तो उस वक़्त भी वो कुरान की तिलावत कर रही होती थी। जब हसन और हुसैन को वो लोरियाँ सुना रही होती थी, उस वक़्त भी वो कुरान की लोरियाँ सुना रही होती थी। उसके बाद जब जो भी काम वो कर रही होती, तो कुरान की तिलावत करना उनका मामूल था और सारी रात वो क़याम में और तिलावत कुरान में इतने लंबे-लंबे सजदे करती और क़याम करती और सारी रात इबादत में गुजार देती और फिर भी हाल ये था कि सुबह उठकर आप अर्ज करती कि ए बारी ताला, कोई रात इतनी लंबी बना दे कि तेरी ये फातिमा जी भरकर सजदा तो कर ले। मैं जी भरकर सजदा भी नहीं करती और तेरी रात खत्म हो जाती है। अगर आप उनसे मोहब्बत और अकीदत रखती हैं तो आप कुरान की तिलावत करें और ये चीजें पढ़कर आप उनको इसाले सवाब करें, जिससे आपको कुछ हासिल हो सकता है। इस तरह की फर्जी और बेबुनियाद कहानियां सुनना और दूसरों को उस पर आमादा करना और डराना, ये बहुत ही एक जाहलाना हरकत है।
اللہ عز و جل ہمیں اس طرح کے اعمال سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔